दोस्तों, एक समय की बात थी। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही काफी पढ़े लिखे हुए थे और काफी विद्वान भी थे। दोनों में सिर्फ फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा नास्तिक था। जो भगवान को मानने वाला था वो भगवान की कथा जहाँ भी होती, जहाँ भी सत्संग होता, वो वहाँ दौड़कर चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। लेकिन दूसरा शिष्य इन बातों से काफी दूर था। वह हमेशा शराब पीता और वेश्याओं के हमेशा वहां जाया करता। सब बुरी आदतें उस शिष्य में समाई हुई थी। एक दिन की बात थी कि जो बुरी आदतों वाला शिष्य कहीं रास्ते से आ रहा था, तभी उसको अचानक एक रास्ते में पैसों से भरा हुआ एक बैग मिलता है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाकर यह कहने लगता है कि आज मुझे पैसों से भरा बैग मिला है और मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं इन पैसों से अपनी हर जरूरत को पूरी कर लूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से घर की तरफ लौट रहा था, तभी उसको अचानक उसके पैर में कांटा चुभ जाता है। उसके पैर से काफी रक्त बहने लगता है। ठीक उसी समय पैसों से भरा बैग लेकर दूसरा शिष्य उसके पास पहुंचता है और अपने दोस्त को देखकर हंसता हुआ बोलता है कि तुम तो भगवान की पूजा करते हो, भगवान के हर भजन को करते हो, हर समय अपना समय मंदिर में व्यतीत करते हो, लेकिन तुम खुद ही देख लो कि भगवान तुम्हें क्या दे रहा है। मुझे देखो, मैंने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया। मैं घर में भगवान का कोई मंदिर नहीं बनाया है, ना ही मेरे घर में भगवान की कोई फोटो है, लेकिन फिर भी मुझे भगवान सब कुछ दे रहा है। आज मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा सुखी जीवन तो मैं ही जी रहा हूँ। इससे शिष्य की बातें सुनकर उसके दोस्त को ये बातें चुभने लगी। उसके मन ही मन में भगवान से प्रार्थना की, या तो वो सच बोल रहा है कि भगवान की पूजा पाठ करने से हमें कुछ नहीं मिलता, फिर भी वह कितना सुखी है। इतना सोचकर वह अपने गुरु के पास जाता है और यही प्रश्न अपने गुरुजी से करता है कि हे गुरुजी, हम भगवान का इतना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान तो हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। तब गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि भगवान जो करते हैं हमेशा अच्छे के लिए करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि भगवान ने पैरों में क्यों कांटे चुभाए और उसको पैसों से भरा बैग क्यों दिया। तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए आज तुम्हारी मौत भी होने वाली थी, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की। यही कारण था कि तुम्हारी मौत ना होकर तुम्हें सिर्फ एक कांटा ही चुभा। और रही तुम्हारे दोस्त की बात, वह पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था, इसलिए उसका जीवन बदलने वाला था। उसको करोड़ों की संपत्ति मिलने वाली थी, लेकिन इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े से पैसे मिले, जबकि वह अरबों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था। दोस्तों, हमेशा भगवान को दोष देना छोड़ दें। अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करें, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उस दोस्त की आंखें खुल गई और उसे पूजा पाठ करने में हमेशा वह यत्न करने लगा। दोस्तों, तो आप भी पूजा पाठ करना मत छोड़िए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की हमेशा परीक्षा लेता है और उनको दुख देकर हमेशा सुखी करेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दें।